हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे। पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों IUPAC नेमिंग करना सिखाया था। आज मैं SP बोर्ड CBSE में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको बिल्कुल एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा और आप अपने आप ही उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे कि किस तरीके से हमने किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री, जिसके साथ हमने देखना है। तो बच्चों की क्वेरी रहती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अच्छा, जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कैसे होंगे, आउटर है, इनर है, किस तरीके हाई स्पिन के है, मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पेयर्ड है। तो ये सारी क्वेरीज को हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये FeCN6 3 नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या करें कि 6 साइनाइड आयन क्या है, फ्लोरीन के सराउंडिंग में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो वो हमने देखना है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp है। तो ये हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके। पर अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या होगी, जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होएगा। जैसे sp3d2 है, d2sp3 है, हमारे पास dsp2 है, ठीक है ना। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। पर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होगी, किस तरीके की ज्योमेट्री होगी, तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अब जब आपको क्वेश्चन आता है कि आपको वहां दिया होता है इस तरीके का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द FeCN6 3 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, का मैग्नेटिक करेक्टर पता, उसका नेम ऑफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो 2 तो हम यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लें कि नेम ऑफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को कैसे जानेंगे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, आउटर और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, वो आउटर ऑर्बिटल होगा, ये वाले ऑर्बिटल लगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उसको। और इनर ऑर्बिटल में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे दोनों। करेक्टर मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक करेक्टर बोलेंगे। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, तो उसका पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 है तो 2 से करना, 3 है तो 3 से। अब हम इनको हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले कुछ एक चीज, एक बात भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे लिगेंड्स होंगे जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे, पेयरिंग करवा सकते हैं। तो हमारे को पता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है CO कार्बोनाइड, फिर साइनाइड NO2, एक जरूर पेयरिंग करवाते। उसके अलावा जो नहीं करवाएंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये कहीं पर जुड़ेंगे तो बिल्कुल पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो आओ सबसे पहले हम पहला एग्जांपल करते हैं और इसी एग्जांपल से आप सब सीख जाएंगे। आपको एग्जांपल दिया है कि FeCN6 3 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आप लोग ज्योमेट्री निकालो और नेम ऑफ ऑर्बिटल बताओ, मैग्नेटिक करेक्टर। आप इस तरीके का एक करके आना है आप लोगों को। तो आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि आयरन का कितना है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आनी चाहिए आपको Ar4s2 और 3d6, इतना होगा। अब आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको, इसको x मानना है आपने और जितने लिगेंड्स जुड़े हुए वो प्लस और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और जो चार्ज है उसको सामने लिखना है। तो ये -1 है इसकी, तो -6 आ जाएगा और पार क्या है -3, ये पार को तो ये +3 में आ जाएगी। सबसे पहले ये एटम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि कितने हैं।
तो आपने कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व करने, 3d 4s और 4p। डी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इनको 6 को भरना है। तो अकॉर्डिंग टू आउगाउ प्रिंसिपल ये बोला गया है कि आउगाउ प्रिंसिपल में और पॉली एक्सक्लूजन में कि पहले सिंगल पेयरिंग होनी चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भर दिए हमने, ठीक है। और एस में कितने हमारे पास 2 है। पर हाइब्रिडाइजेशन जब हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो इसमें क्या है 3 आए, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 एस से जाएंगे और 1 डी से। तो हमने एस के तो आउट हो गए, पर अब डी के रह गए। तो डी में कितने रह गए 5, 1 2 3 4 और 5 ऐसे फिलअप करना है। पर अब आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हुआ, इसमें जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मैंने बताया है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग आता है। तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा इधर। तो कितने होते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 और ये 5, ये हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन बचा, ये वाले, ये, ठीक है। कौन कौन बचा। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए दिखा डी के 2 बचे, तो डी के 2, एक एस का और 3 पी के, ए, बस। और यहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन इसका पूरे कॉम्प्लेक्स को कर देना है 1 3 4 और ये 5, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे ये साइनाइड के सारे के सारे, साइनाइड, ये साइनाइड, साइनाइड और ये साइनाइड और ये और ये साइनाइड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, हमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, देखो यहाँ पे D2, ये तो इनर ऑर्बिटल, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको क्या लिखेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करोगे, वैल्यू को निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, n+2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 है, 1+2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1.73 bm आ जाएगी आपके पास कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे है। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो अदर इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस है जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाया उसके साथ आप इनको भी सॉल्व सकते हैं। यार मुझे बताना है कि आपको अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो किस पे वीडियो बनाई, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। जैसे FeCN64 नेगेटिव है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, COF63 नेगेटिव है, sp3d2 है, NS363 पॉजिटिव है, D2sp3 आएगी, F6 नेगेटिव है तो sp3d2 आएगी। कुछ एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले भी आते हैं जैसे, और स्क्वायर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाले, तो NiCO4 है, sp3 हाइब्रिडाइज है, NiCl4 2 नेगेटिव है, sp3 हाइब्रिडाइज है, NiCN4 2 नेगेटिव है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनको सबको आपने रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ ही क्या हो जाएगा आपके पास है, ये बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 3 सीरीज में, सीरीज 3 होगी तो 3 आएंगे, एक एक आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, अगर नहीं आ रहा होगा आपको तो आपने मुझसे मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना। थैंक यू, जय हिंद।